मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। मैं सर मनोज जनेजा। आज के इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, 11th क्लास का 11th चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को वाइंड अप करेंगे। आज के इस वीडियो में पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। वी नो देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेज व्हिच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट एंड देयर आर सर्टेन सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट। वुड है, वुड में से हीट पास नहीं हो सकती, प्लास्टिक में से हीट पास नहीं हो सकती। कंडक्टर्स कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, दे अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनमें हीट बहुत जल्दी पास हो जाती है, कुछ में से बहुत लेट, और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज वेरी लेस और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है विच टेल्स अस द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू पास हीट थ्रू इट। तो थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने से पहले हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक रोड कंसीडर करते हैं ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये वाला सरफेस। हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस. This surface is maintained at a temperature T plus delta T and this is a temperature T. तो ये वाली सरफेस हाई टेम्परेचर पर है, ये वाली लोअर टेम्परेचर पर है। तो हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस. दिस एरिया इज E and thickness of the road is delta X. अब क्या कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. डेल्टा क्यू इज द हीट, और इसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूं डेल्टा टी से, तो व्हाट डज दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो। तो कितनी हीट फ्लो होगी वो डिपेंड करेगा एरिया पर। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, डेल्टा टी। जितना हायर इज द टेम्परेचर डिफरेंस, हायर विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। दिस थिकनेस इनवर्सली, जितनी थिकनेस कम होगी उतनी हीट जल्दी फ्लो होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंबाइनिंग ऑल दीस फैक्टर्स, ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट कैपिटल की ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। दिस इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज coefficient of thermal conductivity, known as coefficient of thermal conductivity. अब इसके निकालते हैं कि ये क्या आ गया, डेल क्यू बाई डेल टी अपॉन ए डेल टी बाई डेल एक्स। यूनिट जूल, टाइम की सेकेंड, मीटर स्क्वायर, केल्विन अपॉन मीटर। Joule upon second, if you remember, is power, watt. So this is watt, meter cancel, meter inverse, Kelvin inverse. So unit of coefficient of thermal conductivity is watt, meter inverse, Kelvin inverse. Define करते हैं coefficient of thermal conductivity को। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, if A is 1 and del T by del X is also 1 मीटर स्क्वायर, दिस इज यूनिटी। तो की क्या आ जाएगा, डेल क्यू बाय डेल, दिस इज 1, दिस इज 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू सरफेसेस व्हिच आर मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन, जिनके बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, 1 केल्विन, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। एप्लीकेशंस कहां कहां होते हैं कोएफिशिएंट, यू नो, आपके घरों में केटल होगी, टी केटल, कुकर्स में आपको एक प्लास्टिक का हैंडल होता है। क्यों? ताकि आपको जब भी आप खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, गरम गरम ना लग जाए, क्योंकि प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब सर्दियां चल रही हैं, आजकल आप स्टील वगैरह के जो डोर्स पर स्टील के होल्डर्स होते हैं उनको टच करता है, आपको बहुत ठंडा लगता है, बिकॉज स्टील इज ए कंडक्टर, आपकी बॉडी की हीट बाहर फ्लो हो जाती है, इसलिए दैट्स व्हाई यू फील कोल्ड। सर्दियां हैं, अ न्यू क्विल्ट इज बेटर देन एन ओल्डर क्विल्ट।
आपने देखा होगा पुरानी रजाई को दोबारा से स्टिचिंग के लिए दिया जाता है तो उसमें दोबारा रुई भरी जाती है। नई रजाई बहुत बेटर होती है। क्यों? जब भी हम सोते हैं हमारा क्या टारगेट होता है, अंदर एयर ट्रैप हो जाए। हम सोते हैं रजाई डालकर, एयर ट्रैप हो जाए। एयर से क्या होगा, एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हमारे बॉडी की हीट बाहर नहीं जाएगी। एयर जो ट्रैप हो गई है वो हीट को बाहर जाने नहीं देगी और अंदर हमें गर्मी महसूस होगी और हमें अच्छा लगेगा। देखा होगा आपने सर्दियों में पक्षी अपने पंख इस तरीके से फैलाकर बैठ जाते हैं, इस तरीके से। क्यों? दे यूज द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। वो अंदर एयर ट्रैप करते हैं। एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उनकी बॉडी हीट बाहर नहीं जाती, दैट्स व्हाई दे फील वार्म, उन्हें बेटर फील होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी जहां पर अप्लाई होता है। एक छोटा सा टॉपिक बचता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने क्या कहा बच्चों, आई हैव अ बॉडी विच इज एट ए टेम्परेचर T एंड सराउंडिंग, जो उसके बाहर चारों तरफ एनवायरमेंट है, इट इज एट टेम्परेचर T नॉट एंड T इज ग्रेटर देन T नॉट। तो क्या होगा, हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी टू द सराउंडिंग। इसने क्या कहा, जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा, अभी भी dq by dt या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मैं लॉस को बोल रहा हूं कि बॉडी इज लूजिंग इट्स हीट, नेगेटिव साइन शोज दैट एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टी नॉट से ज्यादा है, तो डिफरेंस कितना होगा, T माइनस T नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, प्रोवाइडेड दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी विद द सराउंडेड, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस और इट इज लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस। इसकी एक डेफिनेशन और भी आती है, क्यू की जगह हमने कल पढ़ा था mc t लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट की कंसेप्ट में पढ़ा था। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ गया, सपोज स्मॉल k, सपोज m and c are constants, इनको नीचे डालिए, what does it mean, क्या है ये, dt by minus dt। Suppose this is capital K, suppose not thermal conductivity, कोई और कांस्टेंट थर्मल कैपिटल C कर लो, not thermal conductivity, K कांस्टेंट था, M मास, C स्पेसिफिक हीट, ऑल आर कांस्टेंट्स। तो यहां से एक डेफिनेशन और भी आ जाती है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, what is dt by dt, rate of fall of temperature of a body which is at higher temperature than surrounding is proportional to temperature difference of the body with the surrounding। तो दो स्टेटमेंट्स इसकी निकल कर आई हैं। फर्स्ट, ओरिजिनल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी is proportional to the temperature difference of the body with the surrounding, rate of fall of the temperature of the body is proportional to the temperature difference of the body with the surrounding। तो ये था बच्चों वीडियो, 3 लेक्चर्स में हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को वाइंड अप कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।